बहुत समय पहले प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। किसी को उनके नाम नहीं पता थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने नाम बताए ही नहीं। पूरे देश में लोग उन्हें बस यही कहते थे, 3 हंसते हुए भिक्षु। वे जहाँ भी जाते, न कोई सामान ले जाते, न कोई उपदेश, न कोई शिक्षाएं। वे सिर्फ अपनी हंसी साथ ले जाते। जब वे किसी गांव में पहुंचते, तो बीच चौक में खड़े होकर जोर जोर से, खुलकर, निरंतर हंसने लगते। शुरुआत में लोग उलझन में उन्हें देखते, पर हंसी संक्रामक होती है। जल्दी ही राहगीर, व्यापारी, किसान, बच्चे सब शामिल हो जाते। कुछ ही देर में पूरा गांव खुशी से गूंज उठता। और जैसे ही हंसी अपनी चरम सीमा पर पहुंचती, वे चुपचाप अगले गांव की ओर निकल जाते, पीछे छोड़ जाते सिर्फ मुस्काने और हल्के दिल। वे कोई शब्द नहीं बोलते, कोई प्रवचन नहीं देते। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, उनकी शिक्षा थी, उनका उपहार था। वर्षों तक उन्होंने पूरे चीन में खुशी फैलाई। कई लोगों के लिए उन्होंने एक अनकहा सत्य प्रकट किया कि जीवन कोई बोझ नहीं जिसे ढोया जाए, बल्कि एक ब्रह्मांडीय मजाक है जिसे मनाना चाहिए। लेकिन एक दिन उत्तरी गांव में कुछ अप्रत्याशित हुआ। तीनों भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। समाचार फैलते ही लोग दूर दूर से दौड़े चले आए। उन्होंने अपने खेत और काम छोड़ दिए, यह देखने के लिए कि बाकी 2 भिक्षु अपने साथी का शोक कैसे मनाएंगे। लोगों ने सोचा अब तो हंसी रुक जाएगी, पर इसके बजाय बचे हुए दोनों भिक्षु पहले से कहीं ज्यादा जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज इतनी प्रबल थी कि भीड़ विश्वास नहीं कर पाई। आखिरकार किसी ने पूछा, आप अपने मित्र का शोक क्यों नहीं मना रहे? पहली बार भिक्षुओं ने उत्तर दिया, कल यहाँ आते हुए रास्ते में उसने हमसे शर्त लगाई थी कि वह सबसे पहले मरेगा। वह जीत गया। वह बूढ़ा शरारती। उसने हमें एक वसीयत भी छोड़ी है। वसीयत बहुत सरल थी। उसने कहा था कि उसे न तो धोया जाए और न ही नए वस्त्र पहनाए जाएं। मैंने कभी इस संसार की धूल को स्वयं को छूने नहीं दिया, उसने लिखा था। मेरी हंसी ने मुझे शुद्ध रखा। तो उन्होंने उसे उसी वस्त्र में चिता पर रखा जो वह पहने हुए था। और जब अग्नि प्रज्वलित हुई, सबके आश्चर्य से उसके वस्त्र चटकने लगे और चमकदार आतिशबाजी में फूट पड़े। आकाश रंगों, रोशनी और चिंगारियों से जगमगा उठा। लोग हक्के बक्के रह गए, फिर भिक्षुओं के साथ जोरदार हंसी में शामिल हो गए। क्या अद्भुत अंतिम उपहार उसने पीछे छोड़ा था। शायद यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी कि जीवन का उद्देश्य न तो दुहक है, न ही संघर्ष, बल्कि आनंद है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, एक क्षण ठहरिए, आईने में देखिए और हंस दीजिए, क्योंकि हंसी सिर्फ उपचार ही नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप जीवित हैं। यह थी 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कहानी। एक याद दिलाने वाली कहानी कि जीवन की कठिनाइयों में भी आनंद ढूंढना चाहिए। आशीर्वादित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।